Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class, we will study what is concavity and what is point of inflection for a curve. है ना, एक कर्व की अपन बात करेंगे, उस कर्व में कनकेविटी का मतलब क्या है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है. ठीक है, कनकेविटी का मतलब अपन समझते हैं. कनकेविटी का सीधा सीधा मतलब है उसकी कर्वेचर से कि ग्राफ का कर्वेचर कैसा है. तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है इसमें. कनकेविटी का मतलब क्या है, या तो हो सकता है ग्राफ कनकेव अप या ग्राफ होता है कनकेव डाउन. कनकेव अप का मतलब क्या, देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले. ए फंक्शन f of x is said to be concave up for या concave up in interval a to b if tangents drawn at each point, if tangents drawn at each point x naught comma f of x naught where x naught belongs to, है ना, where x naught belongs to a to b. For each point, है ना, if tangents drawn at each point will lie below the curve. है ना, उस ग्राफ के, है ना, a टू b में कनकेव ऑफ कब बोलेंगे फंक्शन को, उस इंटरवल में यदि कोई भी पॉइंट उठाया अपन ने, उस पे अपन ने टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट क्या होनी चाहिए, उस कर्व के नीचे होनी चाहिए हमेशा. ठीक है, तो देखते हैं कनकेव अप का मतलब क्या है. अपन बात करते हैं कि इस पे कोई भी पॉइंट अपन लिखेंगे, उस पॉइंट पे अपन ने टेंजेंट बनाई तो कर्व के नीचे रहेगी टेंजेंट. बोलो, या अपन बोलें कि इस कर्व में कोई भी टेंजेंट बनाई अपन ने तो वो टेंजेंट कर्व के हमेशा क्या रहेगी बच्चों, नीचे. तो अपन बोल सकते हैं कि ये कर्व कनकेव अप है, ये कर्व भी क्या है बच्चों, कनकेव अप. या अपन बोल सकते हैं कि ये कर्व भी क्या है, कनकेव अप, है ना, कनकेव अप. अपवर्ड खुला हुआ है, इस नाम से अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कनकेव अप, है ना, इसी वर्ड से ही अपन बोल रहे हैं ये क्या है, कनकेव नेचर बट कनकेव अपवर्ड. तो ये तीनों ही कर्व क्या है, कनकेव अपवर्ड, क्योंकि इस पे कोई भी टेंजेंट बनाई गई, वो टेंजेंट क्या है, हमेशा कर्व के नीचे है. ठीक है, टेंजेंट लाइज बिलो द कर्व. ठीक है, उस हर एक इंटरवल में, है ना, उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए ऐसा होना चाहिए. ठीक बात. तो ये भी क्या है बच्चों, कनकेव अप है, ये भी कनकेव अप है, ये भी कनकेव अप है. अब बात करते हैं कि अच्छा मैथमेटिकली इस बात को अपन कैसे लिखेंगे, कि मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है कनकेव अप का. मैथमेटिकली कनकेव अप का मतलब है कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. इस कर्व को समझते हैं. अच्छा, इसमें टेंजेंट की स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं. टेंजेंट की स्लोप क्या कर रही है बच्चों, टेंजेंट की स्लोप कर रही है इंक्रीज, है ना. यदि मैं x1 से x2 में जाऊं तो टेंजेंट की स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है हर एक कर्व के लिए. यहां पे पहले टेंजेंट की स्लोप जो भी होगी वो माइनस में बहुत बड़ा नंबर, फिर माइनस में छोटा नंबर. तो टेंजेंट की स्लोप क्या कर रही है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टेंजेंट की स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. यहां पे भी टेंजेंट की स्लोप यदि देखें तो देखो यहां पे ये टेंजेंट की स्लोप क्या कर रही है, बढ़ रही है. यहां जीरो हो गई, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, यहां पे मान लो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, फिर नेगेटिव में कुछ नंबर, फिर नेगेटिव में और छोटा नंबर, फिर जीरो, है ना. माइनस में बहुत बड़े नंबर से किस में जा रही है, स्लोप, है ना, यहां पे इंक्रीज की, फिर इंक्रीज कर रहा है. तो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना. इसके लिए क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग. अब इसी बात को अपन कैसे बोल सकते हैं, यदि एफ डैश इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव. एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव. तो यहां पे अपन ने ये बात बोली है कि एफ डैश एक्स क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए.
है ना। एफ डैश एक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स इंक्रीज करने का मतलब क्या है, एफ डबल डैश एक्स होना चाहिए पॉजिटिव। तो अपन एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन, है ना, इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन एफ ऑफ एक्स विल बी concave up in that interval। समझ में आ रही है बात, है ना। एफ डबल डैश एक्स यदि पॉजिटिव हुआ तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कनकेव अप। यहाँ पे देखो ये मिनिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा के लिए अपने को पता होगा कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, एफ डबल डैश एक्स आता है पॉजिटिव। तो उसी से याद रखो, मिनिमा है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस पूरे कर्व के लिए कनकेव अप के लिए क्या होना चाहिए, है ना, उससे कनेक्ट कर रहे हैं अपन। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, इसका मतलब ये कनकेव अप। ठीक है, एफ डबल डैश सी पे होता है दो वो, बट उसको इससे रिलेट करके अपन ने याद रख लिया कि अपवर्ड कनकेव अप के लिए अपन क्या बोल देंगे, एफ डबल डैश सी होना चाहिए पॉजिटिव। तो कनकेव डाउनवर्ड के लिए एफ डबल डैश सी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा जेई में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इफ कनकेव अप की डेफिनेशन थी, है ना। अब अपन बात करते हैं कनकेव डाउन। कनकेव डाउन की यदि बात करें तो ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कनकेव डाउन इफ, है ना, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कनकेव डाउन इन इंटरवल a to b if tangents drawn at each point will lie, अब यहां पे बिलो की जगह क्या आ जाएगा, will lie above the curve, है ना। टेंजेंट्स हमेशा क्या होनी चाहिए, हर एक पॉइंट पे उस इंटरवल में अबोव द कर्व होनी चाहिए। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पे अपन बात कर रहे हैं इस टाइप के फंक्शन की, या अपन बात कर रहे हैं किसकी, इस टाइप के फंक्शन की, है ना, या अपन बात कर रहे हैं किसकी, इस टाइप की फंक्शन की। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। तो इन सब में क्या है, ये कनकेव डाउन है ना, कनकेव डाउन। इसको पूरा एक प्लॉट करेंगे तो क्या है, ये कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। तो अपन बात करते हैं यहां पे कोई भी टेंजेंट अपन ने बनाई, वो टेंजेंट क्या है, हमेशा अबोव द कर्व। यहां पे कोई भी टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट इज अबोव द कर्व। यहां पे कोई अपन ने टेंजेंट बनाई तो हर एक जगह टेंजेंट क्या है, अबोव द कर्व, है ना। कर्व हमेशा उस टेंजेंट के नीचे ही होगा। इसको अपन क्या बोल देते हैं, कनकेव डाउन। तो इसके लिए मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, मैथमेटिकल क्या कंडीशन होनी चाहिए। अपन ने बोला कि यहां पे देखो एफ डैश एक्स की स्लोप क्या है, यहां पे एफ डैश एक्स फाइनली क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 हो गया क्या, है ना। यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर था एफ डैश एक्स, टेंजेंट की स्लोप यदि देखें तो टेंजेंट की स्लोप बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद टेंजेंट की स्लोप क्या हो गई, 0। तो टेंजेंट की स्लोप डिक्रीज कर रही है, मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग। मतलब एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स विल बी नेगेटिव। समझ में आ रही है बात। तो एफ डबल डैश एक्स से दी जाती है कर्वेचर हमेशा, है ना। कनकेविटी और कन्वेक्सिविटी अपन निकालते हैं किससे, किसकी हेल्प से, एफ डबल डैश एक्स से। तो फंक्शन अपन ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन फंक्शन विल बी concave down, है ना, फंक्शन विल बी concave down in that interval। अब इस concave down को ही अपन बोलते हैं कन्वेक्स, है ना। concave down कोई अपन क्या बोल देते हैं, concave down कोई अपन बोल देते हैं कई बार ये क्या है, कन्वेक्स। तो इन जनरल बहुत ही रेयरली कन्वेक्स यूज करते हैं अपन, कनकेव डाउन ही यूज करते हैं, बट फिर भी कई बार कई जगह अपने को यूज किया हुआ मिलेगा कनकेव डाउन इज इक्वल टू कन्वेक्स। तो ये भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजी है। कनकेव अप इज कनकेव, कनकेव डाउन इज कन्वेक्स। तो कनकेव डाउन को अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, कन्वेक्स। ठीक है, सो दिस इज
डेफिनेशन ऑफ कनकेव डाउन. नाउ लेट्स कम टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ना व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? ये इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इट इज ए पॉइंट इन इट्स डोमेन, है ना, वेर ए टेंजेंट एग्जिस्ट. पहली बात तो वहां पे क्या होना चाहिए? टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए. एंड एट दैट पॉइंट कनकेविटी चेंजेस, है ना, कनकेविटी चेंज करना चाहिए. फंक्शन कनकेव डाउन था तो कनकेव अप हो जाएगा उस पॉइंट के अबाउट. फंक्शन कनकेव अप था तो कनकेव डाउन हो जाएगा उस पॉइंट के अबाउट. तो उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना. समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द पॉइंट in the domain of the function domain of the function where tangent exists and function changes its concavity, है ना. फंक्शन अपनी कनकेविटी क्या करता है? चेंज करता है उस पॉइंट के अबाउट, है ना. कनकेव अप होगा तो कनकेव डाउन हो जाएगा. तो किस टाइप के पॉइंट्स की अपन यहां पे बात कर रहे हैं? जैसे तो इसके इधर तो क्या है? कनकेव डाउन है, और इस पॉइंट के इधर क्या बच्चों? कनकेव अप. तो ये जो पॉइंट है ना x इज इक्वल टू सी, ये जो पॉइंट है ना x इज इक्वल टू सी, इस पे क्या होना चाहिए? टेंजेंट एग्जिस्ट होना चाहिए. तो मतलब जो ट्रांजिशन है, कहने का मतलब उस पॉइंट के अबाउट जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होना चाहिए, है ना. बहुत प्यार से यहाँ पे ट्रांजिशन होना चाहिए. कनकेव अप और कनकेव डाउन का जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली होना चाहिए. शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए उस पे, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कनकेव अप है इस तरीके से, ठीक है. तो यहां पे भी ये क्या है? ये तो है कनकेव डाउन, ये क्या है? ये कनकेव डाउन है ना. एक अपन बात करते हैं. लेट्स से आवर ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे गया, है ना. ये क्या है अपने पास? कनकेव डाउन. ये अपने पास है क्या है? कनकेव अप, है ना. ठीक है बात. यहां पे तो अपन बात ही नहीं करेंगे, दोनों तरफ कनकेव डाउन है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका. यहाँ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस पॉइंट के अबाउट होगा ही नहीं. पहली बात, यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसके बाद में भी अपन बात नहीं करेंगे. अपन बोल रहे हैं कि इसके बारे में अपना क्या ख्याल है. इस पॉइंट पे ये क्या है? कनकेव डाउन. यहाँ पे क्या है ना. इस पॉइंट के अबाउट यदि अपन चेक करें x इज इक्वल टू सी के अबाउट, ये क्या है? कनकेव डाउन. ये क्या है? कनकेव अप. बट क्या इस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना. ये उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए? फंक्शन वेयर टेंजेंट एग्जिस्ट. यहाँ पे LSD और RSD निकालेंगे तो अलग अलग आएगा. टेंजेंट एग्जिस्ट का मतलब अपन उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे इनफाइनाइट भी हो सकता है ना. टेंजेंट की जो स्लोप है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना. टेंजेंट का एग्जिस्टेंस का कंडीशन क्या था? LSD इज इक्वल टू RSD, है ना. वर्टिकल टेंजेंट को भी अपन बोलते हैं टेंजेंट एग्जिस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बट ऐसा नहीं है ना. इस पॉइंट पे एब्रप्ट चेंज हुआ है. तो x इज इक्वल टू सी पे टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस इसके आगे अपने को बढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्लियर है पॉइंट. स्मूथनेस होनी चाहिए ग्राफ में ना, बहुत प्यार से ट्रांजिशन करना चाहिए ये, है ना. अपन लोकल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बोले तो बहुत प्यार से ट्रांजिशन होना चाहिए उस पॉइंट पे, है ना. एब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलते अपन.
ठीक है। तो कुछ फंक्शन लेते हैं अपन एग्जांपल के लिए। फर्स्ट, f of x is equal to x cube, find point of inflection for this। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अच्छा एक f of x is equal to x cube के लिए x is equal to 0 पे अपन चेक करें। x is equal to 0 पे यदि अपन चेक करें, है ना, चेक एट x is equal to 0। x is equal to 0 पे यदि बात करें, ये क्या है, कनकेव डाउन है, ये क्या है, कनकेव अप। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहां पे f डबल डैश x की बात करें तो इस पार्ट के लिए f डबल डैश x क्या है, कनकेव डाउन का मतलब f डबल डैश x इज नेगेटिव, और यहां के लिए क्या है, f कनकेव अप का मतलब f डबल डैश x इज पॉजिटिव, है ना। इस जीरो से इधर f डबल डैश x पॉजिटिव है, जीरो के इधर f डबल डैश x नेगेटिव है, तो अपन बोल देंगे कि f x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। ये कनकेविटी चेंज हुई x इज इक्वल टू 0 के अबाउट। अब मैथ्स की डेफिनेशन में इसको अपन कैसे बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि x इज इक्वल टू c के अबाउट। यदि x इज इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन x इज इक्वल टू c के अबाउट f डबल डैश x का साइन चेंज होना चाहिए, क्योंकि f डबल डैश x से ही तो अपने को मिल रहा है कि फंक्शन कनकेव अप है या कनकेव डाउन। तो मतलब x इज इक्वल टू c के अबाउट क्या होना चाहिए, है ना, फंक्शन का क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू c के अबाउट f डबल डैश x का साइन चेंज होना चाहिए। तो f डबल डैश x का, f डैश x का नहीं बोल रहा हूं, याद ध्यान रखो, f डैश x का नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, f डबल डैश x चेंजेस इट्स साइन। इसका मतलब क्या है, फंक्शन चेंजिंग इट्स कनकेविटी, क्योंकि कनकेविटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, f डबल डैश x पे। कनकेविटी किस पे डिपेंड कर रही है, f डबल डैश x पे। तो f डबल डैश x का यदि साइन चेंज होगा तो कनकेविटी उसकी बदल रही है ना, उस पॉइंट के अबाउट कनकेविटी उसकी बदल रही है, ठीक है। तो इसके इधर फंक्शन की नेगेटिव है, इसके इधर फंक्शन f डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव, f डबल डैश x। इसके इधर नेगेटिव है, इसके इधर पॉजिटिव है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कनकेव डाउन, यहाँ पे क्या है, कनकेव अप। तो फंक्शन ने अपनी कनकेविटी चेंज करी, x इज इक्वल टू c के अबाउट। f डबल डैश x निकालो, इसका f डबल डैश x क्या आएगा बच्चों, f डबल डैश x विल बी, f डैश x होगा 3x स्क्वायर, f डबल डैश x विल बी 6x। अब देखो 6x अपना साइन चेंज कर रहा है क्या, माइनस से प्लस हुआ ना, 6x अपना साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट 6x अपना साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जनरली अपन क्या करेंगे, f डबल डैश x साइन चेंज कब करेगा ये चेक करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/3। इसका यदि ग्राफ बनाए अपन तो ऐसा कुछ ग्राफ होता है, अपने को याद है ना, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा, बोलो। अब अपन बोलते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट अपने को साफ साफ दिख रहा है ये कनकेव डाउन है, तो ये कनकेव क्या है, अब सही है बात, मतलब x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होना चाहिए। डिफरेंशिएशन से देखते हैं, f डैश x किया अपन ने तो क्या आ रहा है, 1/3 x की पावर माइनस 1/3, x की पावर माइनस 2/3। f डबल डैश x क्या आ रहा है बच्चों, माइनस 2/9 x की पावर माइनस 5/3, ठीक है। अब देखो यहां पे f डैश x क्या है, f डैश x को चेक करते हैं अपन, f डैश f, क्योंकि f डैश 0 क्या है, f डैश 0 इज नॉट डिफाइंड, f डैश 0 डिफरेंशिएशन तो नहीं पॉसिबल है, बट वर्टिकल टेंजेंट है इस पॉइंट पे, क्योंकि अपन यदि निकालेंगे f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस, दोनों ही क्या आएंगे, प्लस इन्फिनिटी। f डैश 0 प्लस निकालेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस की पावर 2 है ना, 2/3, वो इसको पॉजिटिव बना देगी, तो 1/0 की पावर 2/3, तो ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। f डैश 0 माइनस निकालेंगे, वो भी किसको टेंड करेगा बच्चों, इन्फिनिटी को। तो LSD इज इक्वल टू RSD इज इक्वल टू, यदि इन्फिनिटी को टेंड करता है, सेम लिमिट को टेंड करता है, तो उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट, और अपन बोलेंगे कि उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है,
ठीक है ना, उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, सही बात है, बट टेंजेंट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स का साइन देखते हैं उस जीरो के अबाउट, एफ डबल डैश एक्स का साइन देखते हैं जीरो के अबाउट, ये साइन चेंज करेगा क्या बोलो, एफ डबल डैश जीरो प्लस निकालो, एफ डबल डैश जीरो प्लस निकालो और एफ डबल डैश जीरो माइनस निकालो, दोनों का साइन अलग अलग होगा। एफ डबल डैश जीरो प्लस पे तो क्या होगा, जीरो प्लस पे इसकी पावर, ये जीरो प्लस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये तो आएगा नेगेटिव नंबर। जीरो माइनस पे यदि देखें जो भी होगा एक नेगेटिव नंबर होगा। एफ डबल डैश जीरो माइनस देखें, नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, जीरो माइनस पे यदि देखेंगे तो इसकी पावर -5/3 है, तो एक नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या कर रहा है, एफ डबल डैश एक्स जीरो के अबाउट साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, कनकेव अप टू कनकेव डाउन, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ रहा है पॉइंट। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। x इज इक्वल टू 0 उसकी डोमेन में होना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे ये टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, यही होगी y इक्वल टू 0, वर्टिकल टेंजेंट होगी ना, सॉरी x इक्वल टू 0, यही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी इस पे, तो टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और, जिससे और क्लियरिटी आएगी अपने को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, है ना, चेक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस, है ना, वेदर x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नॉट, ये अपने को बताना है, चेक करना है। तो अपन ने बोला कि इसका ग्राफ बनाता हूं मैं, ग्राफ इसका क्या होगा बच्चों, इस टाइप का इसका ग्राफ होगा, एक्स स्क्वायर -1 का मोड ले लेंगे तो इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ आ जाएगा, है ना। अब अपन बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक है। x इक्वल टू 1 के इधर कनकेव डाउन है और इधर क्या है, कनकेव अप है, तो मतलब x इज इक्वल टू 1 पे कनकेविटी तो चेंज हो रही है, सही बात है, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट कनकेविटी तो चेंज हो रही है। इधर यदि अपन देखेंगे तो इसके इधर अपन पाएंगे कि f डबल डैश 1 माइनस विल बी, है ना, नेगेटिव, कनकेव डाउन है, और f डबल डैश 1 प्लस यदि देखेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है। बट x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मोटा मोटी अपन ये बात बोल रहे हैं कि जो भी चेंज हो रहा है ना वो स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एब्रप्ट चेंज हो गया, है ना, प्लस इन्फिनिटी LSD और RSD इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी को भी अपन इसलिए ले रहे हैं ना, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब जो भी चेंज हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है। जैसे x की पावर 1/3 में जो भी हो रहा था एब्रप्ट चेंज नहीं है, यहाँ पे दो ये जो स्लोप है वो क्या है, प्लस इन्फिनिटी है ना, ये वर्टिकल टेंजेंट है x इज इक्वल टू 0 पे, फिर भी अपन इसको क्या ले रहे थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ले रहे थे। तो डेफिनेशन यही है कि वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो पॉइंट डोमेन में होना चाहिए, टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन कनकेविटी चेंज करना चाहिए उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो यहां पे ये सारी बातें वैलिड है, बट इन दिस केस एट x इज इक्वल टू 1, ये कनकेव डाउन है, ये कनकेव अप है, ठीक बात, बट x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके इधर यदि f डैश x निकालेंगे, इसके इधर निकालेंगे, ये शार्प कॉर्नर है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। अपन नॉट डिफरेंशिएबल वर्ड यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि x इज इक्वल टू 1/3 की बात करेंगे तो भी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट टेंजेंट एग्जिस्ट करती है क्योंकि RSD इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों, LSD, ठीक है बात। तो दोनों में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, टेंजेंट एग्जिस्ट और टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, और नॉट डिफरेंशिएबल या टेंजेंट का एग्जिस्टेंस, दोनों में स्लाइड डिफरेंस है। फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल बोलना और फंक्शन का टेंजेंट एग्जिस्ट करना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है।
उसमें आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, तब भी अपन बोलते हैं टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, वर्टिकल टेंजेंट। बट आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी इज इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो बस यही बात है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस कनकेविटी तो चेंज हो रही है, बट दिस फंक्शन, दिस पॉइंट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना, नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा कि अपन क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक दो अपन कर्व लेते हैं, उनके लिए अपन बात करते हैं। बेसिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं। अब इसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स को उस पॉइंट पे जीरो होना कोई जरूरी नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। फाइनली एफ डबल डैश एक्स इसका अपना साइन चेंज करना चाहिए और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए। देन दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट वी विल से इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट कनकेविटी पे नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम कैसी पूछी जाती है? इनइक्वलिटीज बेस्ड ऑन कनकेविटी। तो देखो दो टाइप की इनइक्वलिटी इसमें पूछी जाती है। पहला, जब फंक्शन मान लो कनकेव डाउन है, तो इस इनइक्वलिटी को अपन कैसे देखते हैं? देखो अपन ने क्या बोला, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 ये मिड वाला पॉइंट होगा। तो फंक्शन की वैल्यू एट, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। ये पॉइंट क्या होगा? f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। वो अपन बोलते हैं वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 से, इफ इट इज कनकेव डाउन। ऐसा हमेशा हो रहा होगा, है ना। कनकेव डाउन का मतलब क्या हो गया? f डबल डैश x इज लेस देन 0। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ना। बहुत आराम से समझ सकते हैं अपन इस बात को। x1 ये पॉइंट है, x2 ये पॉइंट है, x1 प्लस x2 बाई 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली है, फंक्शनल वैल्यू तो क्या है? f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। वो पॉइंट ऊपर होगा किससे? इसके मिड पॉइंट से, है ना। f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 क्या होगा? इसका मिड पॉइंट ही तो होने वाला है। इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट है x1 कॉमा f ऑफ x1, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है x2 कॉमा f ऑफ x2, ये पॉइंट है x1 कॉमा f ऑफ x1। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट से तो हमेशा ऊपर ही होगा ये वाला पॉइंट, बोल सकते हैं अपन, बोलो। तो f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2। और इसको अपन जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? 3 पॉइंट के लिए यदि बात करेंगे, 3 पॉइंट के लिए यदि बात करें, x1 मान लो, एक पॉइंट x2 मान लो, एक पॉइंट मान लेते हैं x3। यही सेम चीज मान लो 3 पॉइंट के लिए अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोलते हैं? f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 will be greater than f of x1 plus f of x2 plus f of x3 by 3। ये भी बात बोलते हैं। कैसे? देखो, अब अपन बात करते हैं कि x1 plus x2 plus x3 by 3 होगा क्या। ये इस ट्राइंगल का क्या होगा? सेंट्रोइड, है ना। f of x1 plus f of x2 plus f of x3 by 3, इसकी यदि बात करें तो ये ट्राइंगल का क्या होगा? सेंट्रोइड होगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 मान लो ये वाला पॉइंट आ रहा है, तो सेंट्रोइड जो भी होना है वो ट्राइंगल के अंदर ही होगा, है ना।
सेंट्रोइड जो भी होगा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये है सेंट्रोइड, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P। तो P पॉइंट क्या है यहां पे, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाई 3। अपने को प्रूफ करना है f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू, ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब इस पे जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, फंक्शनल वैल्यू तो यहां से निकलेगी ना, कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलने वाली है। ये इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। Q पॉइंट क्या होगा बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कोमा f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। समझ में आ रही है क्या बात? तो अपन ये बोलते हैं कि f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाई 3। तो अपन जनरलाइज कर सकते हैं इस रिजल्ट को कैसे बोल के, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn बाई n will always be greater than f of x1 plus f of x2 till f of x1 xn by n, है ना। अर्थमेटिक मीन n नंबर्स का और उनके y का अर्थमेटिक मीन, उससे ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। सो दिस इज फॉर कनकेव डाउन, दिस इज फॉर दिस एनालिसिस इज फॉर कनकेव डाउन। सिमिलरली वी कैन डू द एनालिसिस फॉर कनकेव अप। तो कनकेव अप के लिए भी देखते हैं, कनकेव अप के लिए अपन क्या बोल पाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज कनकेव अप। कनकेव अप के लिए क्या एनालिसिस है, देखो सेम बात है ना। अब बहुत आराम से अपन बोल सकते हैं, मान लो एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है x2। यदि ग्राफ कनकेव अप है तो अपन x, ये पॉइंट बच्चों क्या होगा, ये पॉइंट होगा x1 प्लस x2 बाई 2, कोमा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स, है ना। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि ये पॉइंट क्या है अपने पास, x1 प्लस x2 बाई 2, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं इस केस में, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 विल बी लेस देन, बोल सकते हैं क्या, बोलो, f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2, ये वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस वाले y कोऑर्डिनेट से तो क्या होगा, नीचे होगा, क्या बोलो, समझ में आ रही बात। और इसको अपन यही सेम बात 3 पॉइंट्स के लिए भी बोल सकते थे अपन। मान लो एक पॉइंट अपन ने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया। ये पॉइंट है मान लो x1 कोमा f ऑफ x1, ये पॉइंट है मान लो x2 कोमा f ऑफ x2, ये पॉइंट है मान लो x3 कोमा f ऑफ x3। तो अपन बोलेंगे कि इस सर्किल का जो भी है ना, अपने को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, f ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इज लेस देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3 बाई 3। ये बात प्रूफ करनी है, बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं। देखो, एक इन तीनों पॉइंट्स को मानते हुए इस सर्किल का सेंट्रोइड यदि लिखे, सेंट्रोइड हमेशा अपने को पता है कि सर्किल के इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड यदि अपन लिखें तो अपने को पता है कि जो सेंट्रोइड वाला पॉइंट है वो ट्राइंगल के हमेशा क्या होगा, अंदर ही होगा, बाहर नहीं होता सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड यदि अंदर है तो ये पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो, इस पॉइंट को मैं P मानूं तो Q मैंने इसको माना, जहां पे ये फंक्शन को कर्वेचर को कट कर रहा है। तो P पॉइंट क्या है बच्चों, P पॉइंट है अपने पास x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कोमा सिग्मा f ऑफ x1 बाई 3, ठीक है, बोल सकते हैं अपन। तो ये वाला जो पॉइंट है वो Q से तो ऊपर है, इसका मतलब इस पॉइंट पर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से ज्यादा होगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है,
एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 बाई 3 वो ग्रेटर होगा किससे? Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 पे जो भी फंक्शनल वैल्यू मिल रही है दैट इज एफ ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अब इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, एक दो प्रॉब्लम करते हैं अपन, वहां से अपने को आइडिया लगेगा। For e की पावर x, f of x is equal to e की पावर x, prove that for any x1 x2 e की पावर x1 प्लस e की पावर x2 by 2 will be greater than e की पावर x1 प्लस x2 बाई 2, है ना। ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन ने बोला कि e की पावर x जो फंक्शन है उसको यदि बनाया जाए, उसमें कोई भी दो पॉइंट लिए x1, कोई भी दो पॉइंट लिए अपन ने x2, उसके लिए अपन क्या बात बोल सकते हैं? देखो है ना, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? x1 प्लस x2 बाई 2। तो f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 हमेशा क्या होगा? छोटा होगा किससे? f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 से, क्योंकि ये इसका क्या है? इस लाइन का मिड पॉइंट है ना। x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, y कोऑर्डिनेट में y1 प्लस y2 बाई 2। तो अपन बोल सकते हैं क्या y1 प्लस y2 बाई 2 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2, है ना। क्या बात बोल सकते हैं इसके लिए अपन? f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2, एवरेज वैल्यू ऑफ f विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 से। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2 बाई 2 विल बी ग्रेटर देन e टू द पावर x1 प्लस x2 बाई 2। ये सेम बात अपन प्रूफ कर सकते थे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से भी। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से कैसे प्रूफ करते हैं? सबके लिए वो इनवैलिड नहीं है ऑब्वियसली। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm तभी लगा सकते हैं जब पॉजिटिव है। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के लिए भी अपन क्या बोल सकते हैं? e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2 बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू e टू द पावर x1 इंटू e टू द पावर x2 की पावर 1 बाई 2। ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ने क्या बोला? e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2 बाई 2 विल बी ग्रेटर देन e टू द पावर x1 प्लस x2 बाई 2। प्रूफ हो रहा है यहाँ से भी, सही है बात, समझ में आ रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी में, फॉर प्रूव दैट e टू द पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन e टू द पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3। ठीक है, ये प्रूफ करना है। 2 इंटू e टू द पावर x1, ये प्रूफ करना है। 2 इंटू e टू द पावर x1 प्लस e टू द पावर x2 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन e टू द पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3। ठीक है, अगेन अपन बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। देखो अब इसमें जनरल उस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं ना, x1 दो बार रख दो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस x1 प्लस x2 बाई 3, है ना। बोल सकते हैं इसके लिए ऐसा होगा e टू द पावर x के लिए। ऐसा क्यों होगा? देखो x1 x2 मैंने लिया, ठीक है बात। अब 2 इंटू ई की पावर x1 प्लस ई की पावर x2 को अपन यदि देखें तो अपन ने बोला कि एक 2x1 प्लस x2 मतलब इसको अपन ने 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 2:1 के रेशियो में अपन ने डिवाइड किया तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2x1 प्लस x2 बाई 3 आएगा क्या?
अब इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 2 इंटू एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x1 बाई 3 ऊपर से, क्योंकि ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो ये भी इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। बोलो 2 इंटू एफ ऑफ x1, यदि 1:2 में तो 2 इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू इससे तो बड़ी होगी, सही पे बात। और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी एफ ऑफ, है ना, इसका y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ 2x1 प्लस x2 बाई 3। तो वही अपन को लिखना है यहाँ पे, समझ में आई क्या बात। x1 x2 x3 3 पॉइंट ले लो अपन और 3 के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 इंटू ई की पावर x1 प्लस ई की पावर x2 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन ई की पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3। क्लियर है पॉइंट। एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी पे बेस्ड। If x1 x2 is greater than 0 less than pi, then prove that sine of x1 plus x2 by 2 is greater than sine of x1 प्लस साइन ऑफ x2 बाई 2। दूसरा अपने को ये प्रूफ करना है साइन ऑफ 2x1 प्लस x2 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 बाई 3। तो सिमिलर प्रॉब्लम है, देखो पहले अपन फर्स्ट को उठाते हैं। साइन x फंक्शन 0 टू पाई में क्या होगा, देखो ऐसा कुछ कनकेव डाउन। कनकेव डाउन में यदि कोई भी 2 पॉइंट लिए अपन ने तो अपन क्या बोलते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली वो हमेशा ज्यादा होगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2। इसी से सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं बहुत आराम से अपन, है ना। ये x1 है, मान लो ये x2 है, तो फंक्शन की वैल्यू तो ये है, f की वैल्यू तो ये है उस पॉइंट पे, और f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 बाई 2 देखें तो वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा नीचे होगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमेशा ये पॉइंट हमेशा इसके क्या होगा, ऊपर होगा। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, है ना, साइन ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ x1 प्लस साइन ऑफ x2 बाई 2। नेक्स्ट वाला कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए अपन ने बोला कि अच्छा वही बात करेंगे अपन ने बोला कि 2:1 में इसको डिवाइड कर दो, इसको किस में डिवाइड कर दो, 2:1 में डिवाइड कर दो। अब ये वाला जो पॉइंट मिलने वाला है इससे ये वाला पॉइंट तो ऊपर ही होगा, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यदि देखें तो वो होगा 2x1 प्लस x2 बाई 3। तो f ऑफ, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि f ऑफ 2x1 प्लस x2 बाई 3 विल बी ग्रेटर देन f ऑफ 2x1 प्लस x2 बाई 3। तो ये वाला पॉइंट मिलने वाला, ये इससे तो बड़ा ही होगा, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, 2 इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 बाई 3। ये वाला रिजल्ट आ गया। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कॉन्केविटी एंड कन्वेक्सिविटी पे, है ना। तो ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, जस्ट अपन बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी का अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो छोटे से पॉइंट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने चाहिए। वन इज स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, है ना, स्टेशनरी है वो, है ना, हिल नहीं रहा, हिल डुल नहीं रहा, वो
कांस्टेंट है अपना पड़ा है, मतलब रेट ऑफ चेंज वहां पे जीरो होनी चाहिए, dy बाई डी एक्स वहां पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट, देन दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, है ना, है ना, वो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी कॉमा एफ ऑफ सी जो पॉइंट है, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन आती है व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। सिंपल सी डेफिनेशन है ये भी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर, है ना, क्रिटिकल पॉइंट इज ए पॉइंट इन द डोमेन नॉट एंड पॉइंट्स। डेफिनेशन समझ लो, पॉइंट इन द डोमेन नॉट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, पॉइंट्स इन द डोमेन where f dash x is equal to 0 or function is not differentiable। है ना, फंक्शन क्या होना चाहिए, वो पॉइंट उसकी डोमेन में होना चाहिए बच्चों, और f dash x 0 होना चाहिए, या फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे अपन बात करें तो यहां पे क्या है, फंक्शन की डोमेन में तो है ये पॉइंट, बट इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये x इज इक्वल टू सी जो अपन बात कर रहे हैं, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। ऐसे अपन बात करते हैं ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा क्या, बिल्कुल ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसको अपन कंसीडर करते हैं, जहां जहां पे f डैश x 0 है वो क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप। तो x इज इक्वल टू सी क्रिटिकल पॉइंट है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे f डैश x क्या है, 0। तो जहां जहां पे f डैश x 0 है सब क्रिटिकल पॉइंट है। तो किसी इंटरवल की बात करते हैं हमेशा अपन, किसी इंटरवल में कितने क्रिटिकल पॉइंट है ये निकलवाया जाता है। जेई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलवाया जाता है ना, ठीक है। जनरली अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा सोल्व करने के लिए। अपन बोल सकते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा जब भी अपन निकालते हैं तो मैक्सिमा मिनिमा के पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा जो भी होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही होते हैं फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। तो कुछ फंक्शन ले लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ऐसा कुछ होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पे, डोमेन में तो है बट उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है तो अपने आप नॉट डिफरेंशिएबल है। तो फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर विल बी क्रिटिकल पॉइंट्स। ऐसे अपन बात करते हैं सिग्नम ऑफ एक्स के लिए। सिग्नम ऑफ एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी ए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। डेफिनेशन है एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी ए क्रिटिकल पॉइंट। फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स के लिए x बिलोंग्स टू n पाई विल बी, x इज इक्वल टू n पाई विल बी क्रिटिकल पॉइंट। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि हर एक पाई बाई 2 पे क्या है, ये 0 है। तो f डैश x कहाँ कहाँ 0 है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 विल बी क्रिटिकल पॉइंट फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो इसके कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते। कोई बोलेगा कि सर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, वो तो क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए, बट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 बच्चों डोमेन में ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसकी डोमेन में नहीं है। और f डैश x की यदि बात करें तो वो होता है सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x कभी 0 नहीं होता, तो f डैश x कभी 0 नहीं है, और फंक्शन उसकी डोमेन में, डोमेन के किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है ना। ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आउट ऑफ डोमेन है। तो फंक्शन अपन बोल सकते हैं कि f of x इज इक्वल टू 10x एज 0 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है।
तो ये कुछ डेफिनेशंस थी